सब्सक्राइब करें बस टुडे टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टुडे टेक। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी सॉफ्टवेयर को कंप्लीटली अपने सिस्टम से कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, काफी सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनको इंस्टॉल करने के बाद भी वो अपनी प्रेजेंस आपको आपके सिस्टम में शो करते रहते हैं, मेनली एंटीवायरसेस। जी हाँ दोस्तों, कुछ एंटीवायरसेस ऐसे हैं जिनको अगर आप इंस्टॉल कर देते हैं उसके बाद भी आपको शो होते रहते हैं, और ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर्स भी हैं जो आपको शो होते रहते हैं या फिर अपनी प्रेजेंस आपको शो करते रहते हैं आपके सिस्टम में। ऐसा होने के बाद आपके माइंड में जरूर स्टक होता है कि कहीं ये वायरस तो नहीं है, मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया, ये फिर भी मुझे शो हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इनको कंप्लीटली इंस्टॉल करने के जितने भी प्रोसेस हैं आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। 3-4 प्रोसेस हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए अगर आपके सामने ये दिक्कत आ रही है कि अगर आपको ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नजर आ रहा है जो कि इंस्टॉल होने के बाद भी दिख रहा है। नॉर्मली जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो हम अपने कंट्रोल पैनल में जाते हैं। ठीक है, कंट्रोल पैनल में सपोज मैं आपको जाके बता देता हूं, किसी भी सॉफ्टवेयर को जब हम इंस्टॉल करते हैं तो इस तरीके से कंट्रोल पैनल में जाते हैं, इस तरीके का इंटरफेस आता है। कैटेगरी व्यू में आपको इस तरीके का प्रोग्राम इंस्टॉल प्रोग्राम मिल जाता है, इस पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप स्मॉल आइकन या फिर लार्ज आइकन पे क्लिक करते हैं तो आपको प्रोग्राम्स एंड फीचर्स मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ लिस्ट यहाँ पर आपको नजर आ जाती है, जितने भी सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड हैं वो आपको यहाँ पे नजर आ जाते हैं। यहाँ से आप सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करते हैं, सपोज मैंने ये सॉफ्टवेयर सेलेक्ट किया, देन इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम से इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है, वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। वो प्रोसेस एक बार को कंप्लीट भी हो जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है उसके बाद भी आपको वो सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं नजर आता है, या फिर उसका शॉर्टकट या फिर कोई फाइल या फिर टूल बार में कोई ना कोई आइकन आपको अपनी प्रेजेंस आपको शो करता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर सीधा जाके प्रोग्राम फाइल्स में ही इंस्टॉल हो। ऐसे कई सॉफ्टवेयर हैं जो प्रोग्राम फाइल्स की जगह किसी और डायरेक्टरी में इंस्टॉल होते हैं, या फिर जो अपनी कैशेज क्रिएट करते हैं जो कि कैशेज फोल्डर में ऑटोमेटिकली सेव रहते हैं या फिर इंस्टॉल रहते हैं, जो कि कंप्लीटली रिमूव नहीं हो पाते इंस्टॉल प्रोसेस के बाद, तो उनको आप मैनुअली रिमूव कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ प्रोसेस हैं, कैशेज रिमूव करना, रजिस्ट्री। जब आप किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो उनकी एक रजिस्ट्री भी बिल्ड होती है, क्रिएट होती है, जिससे आप उस सॉफ्टवेयर को अनेबल और डिसेबल कर पाते हैं, तो उस रजिस्ट्री को भी आपको डिलीट करना होता है। तो चलिए पूरा प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद अब आपको कौन से प्रोसेस फॉलो करने चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर नोटपैड की फाइल में मैंने कुछ फोल्डर्स के नेम यहां पे लिख रखे हैं। यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पे परसेंटेज प्रोग्राम फाइल्स, परसेंटेज प्रोग्राम फाइल्स 86% और ऐप डेटा। ठीक है, ये 3 फोल्डर हैं, इनको आपको कॉपी करना है। ठीक है, फोल्डर्स नेम है यानी कि पाथ का एनवायरमेंट वेरिएबल है, जैसे कि मैंने आपको वेरिएबल के बारे में पिछले वीडियो में बताया था। तो ये एनवायरमेंट वेरिएबल क्रिएटेड है, आपको ये कॉपी करना है और रन कमांड में जाना है, Windows+R बटन दबाना है और यहां पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, मैंने पेस्ट कर दिया, देन ओके बटन प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट आपका प्रोग्राम फाइल्स का फोल्डर ओपन होगा। ठीक है, अगर आप 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट इसमें पहुंच सकते हैं, 64 बिट कर रहे हैं तब भी आप डायरेक्ट इसमें पहुंचेंगे। ठीक है, यहां पर आपको अपने उस सॉफ्टवेयर का फोल्डर सर्च करना है जो कि इंस्टॉल करने के बाद भी आपको नजर आ रहा है। मेरे पास अभी फिलहाल के लिए ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो यहां पर इंस्टॉल होने के बाद मुझे नजर आए, फिर भी मैं आपको सभी प्रोसेस यहां पे बता रहा हूं जो कि आपको 1 बाय 1 चेक करने हैं, टेस्ट करने हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को कंप्लीटली रिमूव करने के लिए। तो पहला ऑप्शन तो ये हो गया, परसेंटेज प्रोग्राम फाइल्स, परसेंटेज सी ड्राइव में जो प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर होता है वो इससे ओपन हो जाएगा, और यहां पर आपको वो फाइंड आउट करना है, और अगर वो आपको मिल जाता है तो आपको इसको कंप्लीटली डिलीट करना है। ओके, इसके बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूं। अगर सपोज आपको फोल्डर इसमें मिल जाता है, आप डिलीट कर देंगे, क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट, अगर आप 64 बिट विंडोज यूज कर रहे हैं तो कई सॉफ्टवेयर ऐसे भी होते हैं जो 32 बिट होते हैं जो 64 बिट में इंस्टॉल हो जाते हैं, तो उसके लिए आप सेकंड ऑप्शन यूज करेंगे। ये कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आप वापस से रन कमांड में जाएंगे और इस बार ये सेकंड एनवायरमेंट वेरिएबल पेस्ट करेंगे, देन ओके। इसके बाद जब आप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो ये फोल्डर भी आपका ओपन हो जाएगा। अगर आपको वो फोल्डर पहले में नहीं मिलेगा तो सेकंड में मिल जाएगा, आपको यहां से वो फाइंड आउट करके डिलीट करना है। ठीक है, अगर वो यहां पर भी नहीं मिलता है तो आप इसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद आप तीसरे फोल्डर में जाएंगे, ऐप डेटा, जो कि एक तरीके से कैशे फोल्डर है आपका। जितने भी सॉफ्टवेयर आप रन करते हैं उनकी कैशे इस फोल्डर में बिल्ड होती है। रन कमांड में जाना है, आपको परसेंटेज ऐप डेटा परसेंटेज टाइप करना है, देन ओके। ठीक है, ये करने के बाद आपको यहां पर अपना वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का फोल्डर फाइंड आउट करना है। अगर वो मिल जाता है यहां पे तो आप उसको डिलीट कर देंगे। ठीक है,
ये इस तरीके से यहाँ पर सपोज यू टॉरेंट है, इस तरीके से जैसे यू टॉरेंट मुझे मिल गया, इसको आपको डिलीट करना है, शिफ्ट प्लस डिलीट बटन दबाएंगे और यस बटन पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से आप डिलीट करेंगे, ठीक है। यहाँ से जब वो डिलीट हो जाएगा तो उसकी जो कैशेज है वो यहाँ से कंप्लीटली डिलीट हो जाएगी, तो उसकी जो कंप्लीट फाइल्स है वो डिलीट हो जाएगी। ये प्रोसेस फॉलो करने के बाद जब आप ये तीनों फोल्डर ओपन कर लेंगे और सपोज इनमें कोई फोल्डर आपको मिलता है, आप उसको डिलीट कर देंगे। इसको फॉलो करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप जाना है। नेक्स्ट स्टेप है आपका रजिस्ट्री, ठीक है। आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं तो उसकी एक रजिस्ट्री बिल्ड होती है, आपको वो रजिस्ट्री भी डिलीट करनी होगी उस सॉफ्टवेयर को या फिर उस एप्लीकेशन को कंप्लीटली रिमूव करने के लिए। तो वो रजिस्ट्रीज कौन सी हैं? वो रजिस्ट्रीज हैं ये। इसको यूज करने के लिए आपको रन कमांड में जाना है, यहां पे टाइप करेंगे REGEDIT, देन एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यस और नो पूछेगा, आपकी जो रजिस्ट्री एडिटर है विंडो वो ओपन हो जाएगी इस तरीके से। यहां पर आपको एक एड्रेस बार मिलेगा इस तरीके से, आप इसमें जो भी एड्रेस लिखा हुआ है आप उसको डिलीट कर देंगे। और जो पहला एड्रेस मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है, ये सभी जो भी मैं आपको एनवायरमेंट वेरिएबल फोल्डर्स नेम और जो एड्रेस बता रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप डायरेक्ट कॉपी करके यूज कर सकते हैं या फिर आप वीडियो चलता है तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहली रजिस्ट्री का यूज करेंगे, इसको कॉपी कर लिया हमने, रजिस्ट्री एडिटर में गए और इस एड्रेस में आप पेस्ट कर देंगे, ठीक है। जो पुराना एड्रेस है उसको डिलीट करेंगे, उसको पेस्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही यहाँ पर वो रजिस्ट्री ओपन हो जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं ये एड्रेस है और ये यहाँ पर रजिस्ट्री है, आप अभी सॉफ्टवेयर में है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर में यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ लिस्ट यहाँ पर आ रही है जितने भी सॉफ्टवेयर आपके इस सिस्टम में इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको वो अपना सॉफ्टवेयर फाइंड आउट करना है जो आपका डिलीट नहीं हो रहा है या फिर रिमूव नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो आपको फाइंड आउट करके यहां से डिलीट करना है। डिलीट कैसे करेंगे? जैसे सपोज यहां पर मेरे पास एक फोल्डर है वर्ड वेब का, ठीक है, ये आपकी की है, ठीक है। इसमें आपकी रजिस्ट्री बिल्ड है, आपको राइट क्लिक करना है इस पे और यहां पर डिलीट कर देना है। अगर डिलीट करने पर डिलीट ना हो तो आपको परमिशंस में जाना है। परमिशन में जाने के बाद आपका जो करंट यूजर है, जैसे सपोज मेरा करंट यूजर है देवशर, ठीक है। आपका जो करंट यूजर है, चाहे ये है, आपको उसको फुल कंट्रोल की यहाँ पे अलाउ यहाँ पर करना है, देन ओके करना है। तो यहाँ पे जैसे कि अभी मेरा करंट यूजर ये है, यहाँ पे दोनों अलाउ आ रही है। अगर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर है तो वो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट अलाउ आएंगी, नहीं तो आप इसको अलाउ यहाँ से कर सकते हैं चेक, देन ओके कर देंगे। उसके बाद आप राइट क्लिक करके डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको इस की को डिलीट करना है, जो भी आपका रेस्पेक्टिव सॉफ्टवेयर होगा उसके फोल्डर को यहां से आपको डिलीट करना है, ठीक है। बढ़ते हैं दूसरी रजिस्ट्री की तरफ। हो सकता है कि आपको इस पहली जो आपने कॉपी करी इसमें ना मिले, तो आपको दूसरी में जाना है। दूसरे को कॉपी करेंगे आप इस तरीके से, पहले करंट यूजर में गए, फिर लोकल मशीन में जाएंगे। लोकल मशीन में जाने के बाद आप इस एड्रेस को कॉपी करेंगे, इसको मैंने डिलीट करा, अपना एड्रेस मैंने पेस्ट करा एंड एंटर प्रेस करा और यहाँ पर दूसरा यहाँ पर फोल्डर ओपन हो गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ लिस्ट आ गई है वापस से सॉफ्टवेयर्स की, ठीक है। अब आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। जिस तरीके से आपने देखा पिछली कीज में वर्ड वेब था, यहाँ पर नहीं है। इसी तरीके से जरूरी नहीं है कि आपकी पहली की में आपको मिले सॉफ्टवेयर दूसरी की में ही मिल सकता है, तो यहाँ पर दूसरी की में आप फाइंड आउट करेंगे। अगर यहाँ पर मिल जाता है तो आप यहाँ से उसी प्रोसेस से डिलीट कर देंगे, राइट क्लिक एंड डिलीट। अगर डिलीट नहीं हो रहा है तो परमिशन सेट करेंगे उसको आप फुली कंट्रोल की, देन ओके करके आप उसको फिर डिलीट करेंगे। इसके बाद तीसरा ऑप्शन कॉपी एंड यहां पर एड्रेस में पेस्ट, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन ओपन हो गया है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ लिस्ट आ गई है जितने भी आपके सॉफ्टवेयर हैं, तो यहाँ पर से भी अगर आपको नजर आ जाता है तो यहाँ से आपको सेम प्रोसेस राइट क्लिक एंड डिलीट करना है, ठीक है। इसी के अंदर ये जो कंप्लीट लिस्ट है सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। अगर आप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आपको एक की और बता देता हूं मैं, ठीक है। इसको भी आप कॉपी करें, 32 बिट में अवेलेबल नहीं होती, 64 बिट में आप इसका यूज करेंगे। इसको मैं कॉपी कर देता हूं, देन यहां पर इसको आप पेस्ट करेंगे, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं पेस्ट हो गई, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स की लिस्ट यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो भी रेस्पेक्टिव फोल्डर है, जिस भी सॉफ्टवेयर को आप रिमूव करना चाहते हैं, रिमूव नहीं हो रहा है, राइट क्लिक करेंगे, वही सेम प्रोसेस डिलीट करने के लिए, डिलीट नहीं हो रहा है तो परमिशन सेट करेंगे। तो ये था रजिस्ट्री की का प्रोसेस कि अगर आपको रजिस्ट्री की मिलती है तो आपको उसको भी डिलीट करना पड़ेगा उस सॉफ्टवेयर की, ठीक है। इसके बाद दो जगह और रह जाती हैं जहां पर आपको ये फाइंड आउट करना पड़ता है। हालांकि हम मोस्टली उनको क्लियर करते रहते हैं, जो कि आपकी टैम्प फोल्डर्स होते हैं उनको आप मोस्टली क्लियर करते रहते हैं, लेकिन अगर नहीं किया है तो आपको उनको भी एंड में क्लियर कर देना चाहिए। कैसे? आपको ये दो फोल्डर मिलेंगे, ठीक है। एक है आपका सिस्टम और एक है आपका यूजर टैम्प फोल्डर। एक सिस्टम टैम्प फोल्डर है और एक यूजर टैम्प फोल्डर है। तो आपको डायरेक्ट रन कमांड में जाना है, पहले आप टाइप करेंगे TEMP,
एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका जो टेम्प फोल्डर होगा वो विंडोज में जो टेम्प फोल्डर होता है वो ओपन होगा। कंट्रोल ए दबाएंगे, देन शिफ्ट प्लस डिलीट दबा देंगे। ठीक है, आपकी कोई फाइल हार्म नहीं होगी इससे, जस्ट आपकी टेम्पररी फाइल्स जो क्रिएटेड हैं वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से जो डिलीट नहीं हो रही है उसको आप स्किप कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट आप विंडो इसको हम क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट आप विंडो प्लस आर बटन दबाएंगे, %TEMP जो कि आप मोस्टली यूज करते हैं, इसमें जाएंगे, कंट्रोल ए दबाएंगे, शिफ्ट प्लस डिलीट, देन एंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका जो सॉफ्टवेयर है जो अनस्टॉल करने के बाद भी रिमूव नहीं हो रहा है वो आपका रिमूव हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको इन प्रोसेस को फॉलो करना है, रजिस्ट्री एडिटर से और ऐप डेटा कैशे को डिलीट करके और इस तरीके से टेम्प को क्लियर करके आपका सॉफ्टवेयर कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। तो गाइज होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, आपके इन्फॉर्मेशन काम आएगी। अगर आपको इस तरह की कोई दिक्कत हो रही है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ जल्द ही। आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको जानकारी कैसी लगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।